ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य की रचनाओं पर रिवीजन क्लास कराऊंगी। इसके पहले मैंने रचना एवं रचनाकार, कहानी एवं कहानीकार, उपन्यास एवं उपन्यासकार पर वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। आज मैं उन्हीं सब रचनाओं पर रिवीजन क्लास कराऊंगी। सारे इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह पथबंधु था। वह पथबंधु था किसकी रचना है? वह पथबंधु था नरेश मेहता की रचना है। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशव दास। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? पद्माकर। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? पद्माकर। पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, तिरिच किसकी कहानी है? ये सारी क्या है? कहानियां हैं। कहानी विधा की रचना है। और ये किसकी कहानी है? तो उदय प्रकाश की कहानी है। पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा और तिरिच किसकी कहानी है? तो उदय प्रकाश की कहानी है। अंजू दीदी क्या है? नाटक विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क जो है और नाटक अंजू दीदी नाटक के क्या है? रचनाकार हैं। झीनी झीनी बीनी चुनरिया क्या है? इसके लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7 है, पैरों में पंख बांधकर क्या है? यात्रा साहित्य है। और इसके लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत के क्या है? रचनाकार हैं। अंगद पैज के रचनाकार कौन है? ईश्वर दास है। लक्ष्मीपुरा क्या है? रिपोर्टाज है। और इसके लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान इसकी क्या है? रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 11 है, साखी मछली घर किसकी रचना है? तो साखी और मछली घर विजय देव नारायण शाही की क्या है? रचना है। संपत्ति साख क्या है? निबंध संग्रह है। और इसके रचनाकार कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम क्या पड़ा था? इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्धकथानक क्या है? किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक क्या है? अर्धकथानक आत्मकथा है। और इसके लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है, जिसके रचनाकार कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी है। बकरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, बकरी क्या है? नाटक विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अकाल पुरुष गांधी क्या है? जीवनी है। और इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज क्या है? आलोचना है। और इसके लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? नामवर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिव शंभू की चिट्ठी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिव शंभू की चिट्ठी क्या है? निबंध है, निबंध विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? अनंत दास। हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये दोनों, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोनों पुस्तक, ये दोनों के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई जो है हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो क्या होगा? पद्मावत। बड़ा महाकाव्य क्या है? पद्मावत है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रवरदाई को माना है। और हिंदी का महाकाव्य किसे माना है? प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज विजय, देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। और पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की रचना है। जयानक की रचना क्या है? पृथ्वीराज विजय। क्वेश्चन नंबर 23 है, उद्धव शतक नामक ग्रंथ रचित है, किसकी रचित ग्रंथ है? उद्धव शतक एक ग्रंथ जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रची गई है। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? चिंतामणि।
कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है? कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार हैं दुल्हा। सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार कौन है? भोजराज। क्वेश्चन नंबर 27 है, रसराज ललित ललाम के रचनाकार कौन है? मतीराम। अंधेरे बंद कमरे में किस विधा की रचना है? विधा भी पूछ जाती है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। उसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। अंधेरे में क्या है? लंबी कविता है। किसकी कविता है? मुक्तिबोध की कविता है। अंधेरे में क्या है? कविता विधा की रचना है और इसके लेखक रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है। जिंदगी नामा सूरजमुखी अंधेरे के रचनाकार कौन है? कृष्णा सवती। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 32 है, बादल को घिरते देखा क्या है? कविता है। इसके रचनाकार कौन है? नागार्जुन। 33 है, बादल राग क्या है? कविता है और इसके रचनाकार कौन है? कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अपनी धरती अपने लोग के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? धूमिल। क्वेश्चन नंबर 36 है, सतसई नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? सतसई नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार हैं बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है, जो कि दो में है। सतसई बिहारी की प्रसिद्ध रचना क्या है? सतसई। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं बिहारी, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? काव्य प्रकाश के लेखक हैं चिंतामणि। ललित ललाम किस प्रसिद्ध रचनाकार की कृति है? मतीराम की कृति है। मतीराम भी रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाषा भूषण की रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचयिता है जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिवा बामनी ग्रंथ के लेखक कौन है? शिवा बामनी ग्रंथ के लेखक हैं भूषण। क्वेश्चन नंबर 41 है, काव्य रसायन की रचयिता कौन है? काव्य रसायन की रचयिता है देव। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुजान हित प्रबंध नामक कृति की रचयिता कौन है? सुजान हित प्रबंध नामक कृति की रचयिता कौन है? घनानंद। घनानंद भी रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल को 3 काव्य धारा में बांटा गया है, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीतिबद्ध काव्य धारा। तो घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं और सुजान हित प्रबंध इनकी क्या है? रचना है। सुजान इनकी प्रेमिका थी, इन्हीं को आधार बनाकर रचनाएं करते थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, काव्य निर्णय के लेखक कौन है? भिखारी दास काव्य निर्णय के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पद्माभरण के लेखक कौन है? पद्माकर पद्माभरण के लेखक है। व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचयिता कौन है? व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचयिता हैं प्रताप शाही। भारत दूरदशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं और भारत दूरदशा नाटक के क्या हैं? रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास जो है वो परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। प्रथम उपन्यास क्या है हिंदी का? परीक्षा गुरु। और इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। इंदुमती के लेखक कौन है? इंदुमती के लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी। नहुस के रचयिता कौन है? नहुस के रचयिता है गोपाल चंद गिरधर दास। चिंतामणि क्या है? एक आलोचनात्मक कृति है और इसके रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्री प्रवास क्या है? प्री प्रवास महाकाव्य है और इसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्री प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्री प्रवास है और एक किसके द्वारा रचा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया है। और प्री प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो प्री प्रवास में 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। बरवे रामायण के रचनाकार कौन है? बरवे रामायण के रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। कवि गोस्वामी तुलसीदास के कितने ग्रंथ हैं? 12 ग्रंथ हैं। राम लला लच्छू, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, इस तरह इनकी 12 रचनाएं हैं। इनकी 12 ग्रंथ है। 12 ग्रंथ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी विनय पत्रिका जो रचना है, विनय पत्रिका रचना किस भाषा में लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है। तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। और इनकी जो 12 ग्रंथ हैं वो 12 ग्रंथ का इनके बारे में मैंने चर्चा किया है भक्ति काल पर मैंने जो वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने 12 ग्रंथ इनकी 12 ग्रंथ के बारे में चर्चा किया है, उसके बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 53 है,
कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास रीतिकाल के कवि हैं और इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो आचार्य केशवदास को कहा जाता है। और आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भूषण हजारा के रचनाकार कौन है? भूषण है। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? चिंतामणि। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई। मीराबाई भक्ति काल की कवि हैं। भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये कौन? कवित्री हैं। कौन? मीराबाई। मीराबाई कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण को प्रेमी के रूप में मानकर इन्होंने रचनाएं की है। राग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। वरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम। रहीम भी भक्ति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? रसखान। रसखान भी भक्ति काल के कवि हैं। ये भी कृष्णा सही शाखा के कवि हैं। शांत प्रतीक के लेखक कौन है? शांत प्रतीक के लेखक हैं श्रीधर पाठक। देव माया प्रपंच के रचनाकार कौन है? देव माया प्रपंच के रचनाकार हैं देव। हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार कौन है? हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार हैं पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रेम फुलवारी के लेखक कौन है? प्रेम फुलवारी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। गंगावतरण के लेखक कौन है? गंगावतरण के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रिय प्रवास चोखी चौबदी के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास चोखी चौबदी के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। हरियोध का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हरियोध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। पद्मावत की रचयिता कौन है? पद्मावत की रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेमा सही शाखा के कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद। प्रेमा सही शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत इनका महाकाव्य है और पद्मावत को हिंदी का बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है किसकी? जायसी की। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट भी इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार है मंजन। मंजन भी प्रेमा सही शाखा के भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेमा सही शाखा के कवि हैं। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास जो कि कृष्णा सही शाखा के प्रमुख कवि हैं भक्ति काल के। सूरसागर को अष्टछाप का प्रमुख कवि कहा जाता है। अष्टछाप में 8 कवि थे जिसमें कि सूरदास यहाँ थे प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रेम वाटिका रचित है किसके द्वारा? रसखान के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? सुदामा चरित के रचनाकार हैं नरोत्तम दास। नरोत्तम दास क्या है? सुदामा चरित के रचनाकार हैं। भ्रमर गीत नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो भ्रमर गीत नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? सूरदास की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है 71 जो कि आप लोगों के लिए है। रामचरितमानस कृति के रचनाकार कौन है? रामचरितमानस कृति के रचनाकार हैं कौन? गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इसी तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।